Hi everyone, we are going to start यूनिट 1 ऑफ यूजीसी नेट। ठीक, यूजीसी नेट साइकोलॉजी का यूनिट 1 है जिसे हम इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। और इसका सिलेबस पहले हम देख लेते हैं, इसका बेसिक सिलेबस क्या है। इसमें पहला पॉइंटर है साइकोलॉजिकल थॉट इन सम ईस्टर्न सिस्टम लाइक भगवत गीता एंड बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटरनल योगा। ठीक, फिर एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। ओके, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। फिर इंडिपेंडेंट एरा में साइकोलॉजी, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। फिर उसके बाद आगे फिर इंडिजिनाइजेशन 1990s, पैराडिग्मिक कंसर्न, डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी। फिर कॉलोनियल क्राइसिस एंड इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन एकेडमी, यानी एकेडमिक में कैसे इंडियन साइकोलॉजी आया। फिर कुछ इश्यूज हैं। फिर वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात होगी, ग्रीक हेरिटेज, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल एंड साइको एनालिसिस एंड Gestalt psychology and behaviorism, humanistic and existential, transpersonal, cognitive and multiculturalism। ठीक है, ये वेस्टर्न बेसिकली फिलोसफिकल साइकोलॉजी से हम बोल सकते हैं। ठीक, फिर है फोर फाउंडिंग पाथ ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी। ठीक, एकेडमिक साइकोलॉजी के फोर फाउंडिंग पाथ क्या क्या है, जैसे ऊंड है, विलियम वुंड्स हो गए, सिगमंड फ्रॉयड हो गए, जेम्स हो गए, दिल्थे हो गए। ठीक, तो फिर कुछ इश्यूज हैं फिर वेस्टर्न साइकोलॉजी में। ठीक, वो देखेंगे यहाँ पे। फिर इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पैराडिगम, जैसे ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी। ठीक, बेसिकली पैराडिगम के कुछ ओंटोलॉजी होते हैं, कुछ एपिस्टेमोलॉजी होते हैं, कुछ मेथोडोलॉजी होते हैं। ठीक, तो ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी की पैराडिगम है उसको देखेंगे, जैसे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी। और पैराडिगम जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के, इंडियन साइकोलॉजी के या वे ऑफ नॉलेज के जो पैराडिगम है, जैसे योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटरनल योगा। ठीक, और सेल्फ नॉलेज कैसे होता है इंडियन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, सेल्फ नॉलेज क्या है। ठीक, बेसिकली ये सिलेबस है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। सिलेबस देख के काफी भारी भरकम लग रहा होगा, पर क्वेश्चंस जो है फिक्स्ड काफी फिक्स्ड टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कई पार्ट में कन्वर्ट, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे। यह पार्ट 1 है, आगे भी पार्ट आएंगे, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहली बात है कि साइकोलॉजी क्या है। बेसिक क्वेश्चन जो है, अगर आप, क्योंकि पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो बेसिक चीज आनी चाहिए कि व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है। ठीक, इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेस। ठीक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप, या फिर कह सकते हैं मेंटल प्रोसेस। इट इज एन मेंटल प्रोसेस। अब किस तरीके का मेंटल प्रोसेस है, ये है कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। ठीक, इतनी चीज याद रखिए। ठीक, अब पहली एक काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब जो है जर्मनी में विलियम वुंड्स ने शुरू की थी 1879 में। ठीक, उसके बाद जो, अब ये हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्या है, साइको प्लस लॉगोस। ठीक, स्टडी ऑफ सोल भी इसे बोलते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ सोल, साइको प्लस लॉगोस, यहाँ पे लॉजिया नहीं होगा, लॉगोस होगा। ठीक, स्टडी ऑफ सोल होगा। ठीक, अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पे है वेस्टर्न फिलोसफी है, उसके बाद ईस्टर्न फिलोसफी है। ठीक, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे फिलोसफी ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। वेस्टर्न साइकोलॉजी की फिलोसफी हम सबसे पहले देखेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी की जब भी बात होगी तो सबसे पहले हिपोक्रेट्स आते हैं। ठीक, जिसमें आप देखेंगे हिपोक्रेटस बोल लोग बोलते हैं, पर हिपोक्रेट्स बोल सकते हैं हम। फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें बोलते हैं। इनकी एक थियरी है, साइकोलॉजिकल थियरी, जिसमें जिसमें इन्होंने ह्यूमरल थियरी दी थी, जिसमें फोर जो है, चार फ्लूइड की बात इन्होंने की थी। हिपोक्रेट्स जो है ये ग्रीक के फिजिशियन थे। ठीक, उनको जो है ज्यादा मतलब क्रेडिट मिलती है इस फोर फ्लूइड जो ह्यूमरल थियरी है इसके लिए, जिसमें से पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लैक बाइल्स एंड येलो बाइल्स एंड फ्लेगम। ठीक, फिर इसके एसोसिएशंस भी कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एसोसिएशन है कि इसी के एसोसिएशन से हमारा बहुत सारी चीजें बॉडीली फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है। जैसे येलो बाइल फायर है तो ये हॉट और ड्राई होगा। ठीक, और फ्लेम वाटर है तो वेट और कोल्ड होगा, और ब्लड एयर है तो हॉट और वेट होगा, एंड ब्लैक बाइल अर्थ है तो ड्राई एंड कोल्ड होगा। ये बेसिकली इनकी एक थियरी है, जिसमें इन्होंने फोर फ्लूइड की बात की है। हमने देखा ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेगम। ठीक, अभी इसको हम इसमें थोड़ा और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, फिर इन्हीं की जो बेसिकली हिपोक्रेट्स की जो साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, इसको जो है गैलन ने आगे बढ़ाया बेसिकली। ठीक,
इन्होंने आगे बढ़ाया एक थियरी के माध्यम से, जो है टेम्परामेंट पर्सनालिटी थियरी। ठीक, इस थियरी के माध्यम से उन्होंने जो हिपोक्रेट्स के 4 फ्लूइड्स थे, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है इसके बारे में उन्होंने बात किया। एंड दीज ह्यूमर्स वेयर बिलीव टू correspond to 4 temperament like sanguine, phlegmatic and choleric and melancholic। ओके, तो बेसिकली इन्होंने वो जो गैलन थे, इन्होंने जो 4 ह्यूमर्स थे उनको जो है बैलेंस किया 4 टेम्परामेंट्स से। ठीक, जैसे कि पहला है ब्लड, तो इसको सैंग्विन यानी एलिमेंट इसके क्या होंगे, एयर होंगे, और क्वालिटी कैसा होगा, हॉट और मॉइस्ट होगा। हमने यहाँ पे देखा हॉट और मॉइस्ट होगा, जैसे ब्लैक हॉट और रेड यानी मॉइस्ट भी इसे बोलते हैं। ठीक, हॉट एंड मॉइस्ट होगा, और ये ऐसे लोग होपफुल होंगे। ठीक, एंड येलो बाइल्स जो है इसके टेम्परामेंट्स क्या है, एंड ये कलरिक होगा, कलरिक उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फायर होंगे, हॉट और ड्राई होगा, जैसे हमने इस पिछले इमेज में यहाँ पे देखा। ठीक, हॉट एंड ड्राई होंगे, और ये जो है शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, एनर्जेटिक होंगे, और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स अग्रेसिव थोड़ा होंगे। ठीक, और ब्लैक बाइल यानी मेलेंकुलाई, मेलेंकुलाई मीन्स कभी कभी लोग इसे मेलेंकोलाई बोलते हैं और मेलेंकोलिक भी बोलते हैं, और ये अर्थ, इसका एलिमेंट्स का नाम है अर्थ, और ये इसकी क्वालिटी कोल्ड और ड्राई है, और इसे लोग इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं बेसिकली। ठीक, थोड़ी थोड़ी चीजों पे थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं, भावनात्मक इमोशनल होते हैं। फ्लेगम एक ह्यूमर है, और इसकी जो गैलन ने टेम्परामेंट दिया उसे फ्लेगमेटिक बोलते हैं, और इसके एलिमेंट क्या है, वाटर है, इसके एलिमेंट वाटर है, और इसकी क्वालिटीज क्या है, कोल्ड और मॉइस्ट क्वालिटी है इसकी। और ऐसे लोग काफी रिलैक्स्ड होते हैं और काम एंड अनइमोशनल होते हैं थोड़े। ठीक, तो यह है, यहाँ पे आपके थोड़े एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिए आपके लिए, कि सेंग्विन एंड फ्लेगमेटिक एंड कोलेरिक एंड मेलाकोलेरिक्स में कैसे एसोसिएट करते हैं। हमने इस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इस इमेज से। ठीक, ये प्रॉपर एक तरीके से आपका नोट्स है। ठीक, आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा के पढ़ सकते हैं चाहे तो। गैलेन टेम्परामेंट थ्योरी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हिपोक्रेट्स की साइकोलॉजी थ्योरी, उन्होंने 4 फ्लूइड्स दिया ह्यूमरल थ्योरी के, और ह्यूमरल थ्योरीज को कैसे बैलेंस किया जाए, मतलब उसके करस्पॉन्डेंस में इन्होंने 4 टेम्परामेंट पर्सनालिटी थ्योरी दिया, जिसमें इन्होंने सेंग्विन एंड कोलेरिक एंड मेलाकोलेरिक एंड प्लैग्मेटिक्स की बात किया। ठीक, दैट्स ऑल। अब हम वेस्टर्न जो फिलोसफी है, वेस्टर्न या फिर फिलोसफी ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी है, इसके आगे देखते हैं। हिपोक्रेट्स और गैलन को हम लोगों ने देख लिया, आगे देखेंगे। आगे समझाने से पहले जो है, हम पहले 2 बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। 2 बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक है मोनिज्म एंड डुअलिज्म। मोनिज्म क्या होता है एंड डुअलिज्म क्या होता है। मोनिज्म जो है माइंड बॉडी इज सिंगल एंटिटी, यानी जो माइंड होता है और बॉडी होता है, बहुत लोग बोलते हैं माइंड और बॉडी दोनों एक ही चीज है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं दोनों अलग अलग चीज है। तो जो लोग, वह पर्सनालिटीज जो कहते हैं माइंड बॉडी सिंगल एंटिटी है, उसे मोनिस्ट बोलते हैं, और जो लोग कहते हैं माइंड बॉडी सेपरेट एंटिटी है, वो डुअलिस्ट बोलते हैं। आप इस फिगर में अगर देखेंगे यहाँ पे, मोनिस्टेंस यानी सिंगल, इट इज माइंड बॉडी सिंगल एंटिटी। डुअलिज्म, माइंड इज सेपरेट एंड बॉडी इज सेपरेट। और प्लूरलिज्म भी आप सुनोगे, उसमें जो है कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ माइंड बॉडी के अलावा भी और इन्वायरमेंट जोड़ सकते हैं। ठीक, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, ऐसे तो ये सोल्यूशन कहाँ से आया, यानी मोनिज्म और डुअलिज्म कहाँ से आया, यानी माइंड और बॉडी के कॉन्फ्लिक्ट से आया। तो माइंड बॉडी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। इट इज एक्सप्लोर हाउ मेंटल फेनोमेना, यानी कुछ मेंटल फेनोमेना जैसे थॉट, फीलिंग, इमोशन, कॉन्शियसनेस जो रिलेट करता है फिजिकल फेनोमेना से, यानी कि माइंड के कुछ फेनोमेना है यानी मेंटल फेनोमेना है, कैसे वह फिजिकल यानी बॉडी के फेनोमेना से रिलेट है। यह जो क्वेश्चन है, इसके आंसर को ढूंढना जो है, यही कहता है माइंड बॉडी जो है प्रॉब्लम। ठीक, तो हम मोनिज्म समझ लिए, डुअलिज्म समझ लिए। अब मोनिज्म डुअलिज्म की क्या सिमिलरिटी है, बेसिकली दोनों एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट हैं, उसके क्या डिफरेंसेस हैं, आप इस नोट से यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भाषा में समझ जाएंगे। ओके, गॉट इट। हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी के फिलोसफी के नेक्स्ट सबसे ज्यादा जिनका प्रभुत्व है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सॉक्रेट्स के बारे में। सॉक्रेट्स जो है बेसिकली कहते हैं कि माइंड इज सुपीरियर देन बॉडी, माइंड सुपीरियर है बॉडी से। तो ये बताइए, माइंड सुपीरियर है बॉडी से, और यह कहते हैं कि माइंड इज ओनली पोजेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग,
यानी माइंड जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग द्वारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स में होता है, और माइंड और बॉडी जो है सेपरेट एंटिटी है। अभी हमने पीछे बोला माइंड एंड बॉडी इज ए सेपरेट एंटिटी मीन्स डुअलिज्म, यानी कि सोक्रेट्स जो है ये डुअलिस्ट थे। ठीक, यह जो है सोक्रेट्स से, और सोक्रेट्स कहते हैं, सोक्रेट्स बिलीव इन अचीविंग लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, जिसे वर्च्यूज बोलते हैं। यानी कि जो वैल्यूज होते हैं ना, जब हम इंकलकेट कर लेते हैं, वर्च्यूज क्या है, वर्च्यूज मीन्स इंकलकेशन, यानी कि आत्मघात कर लेना, अपने आप में बिठा लेना कोई भी वैल्यू को, उसे वर्च्यूज बोलते हैं। इसे यूडिमोनिया बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सोक्रेट्स ने जो दिया था। और सोक्रेट्स कहते हैं मोरालिटी आर थिंग्स विच आर प्योरली गुड्स और इविल, या प्योरली गुड होगा या इविल होगा। ठीक, और जो सॉक्रेट्स थे वो इंडक्टिव रीजनिंग पे विश्वास करते थे, डिडक्टिव पे नहीं। अभी हम आपको यहाँ बताते हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। अगर क्लास तेज हो रहा हो, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा अगली वीडियो से, और सॉरी अगर ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक चीज और कि टेलीग्राम पे जो है काफी नोट्स मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि हम जब किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन से, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, ठीक, यानी कोई भी बेसिक एक छोटी सी चीज पे बहुत जनरलाइज करें चीजों को, ठीक, इसे हम इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। यानी कि पहले हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या पैटर्न, क्या ये डेली पैटर्न हो रहा है या वीकली पैटर्न हो रहा है। ठीक, फिर एक जनरल कंक्लूजन पास करेंगे। ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग जो है बॉटम अप होता है, टॉप डाउन बॉटम अप, सेंसेशन और परसेप्शन चैप्टर में आप देखेंगे। ठीक, तो इसे बस इतना याद रखिए कि ये बॉटम अप अप्रोच है, इसको बाद में समझाया जाएगा। ठीक, अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एवरी क्वेश्चन इज इजी, अगर हर एक क्वेश्चन, यानी एक पेपर है, इसके हर एक क्वेश्चन इजी है, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, हर एक क्वेश्चन पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, इजी है, देयर फॉर टेस्ट इज इजी। ठीक, एक क्वेश्चन पेपर है, इसके हर एक क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब यह पेपर पूरा इजी है। ठीक, यानी कि हमने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। फिर डिडक्टिव रीजनिंग की हम बात करते हैं। ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग इसका सीधा अपोजिट है, यानी कि हम बड़े जनरल चीजों से स्पेसिफिक तरफ बढ़ेंगे। यानी कि कोई एग्जिस्टिंग थियरी होगी, ठीक, जनरली एग्जिस्टिंग थियरी है, उसका कोई हाइपोथेसिस होगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि ये हाइपोथेसिस सेलेक्ट होता है कि रिजेक्ट होता है। बेसिकली अगर आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं समझनी है तो सीधा समझिए कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है, हम जनरल चीजों से स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते हैं, और यह एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। इतनी चीज याद रखिए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट प्ले गिटार, सभी विद्यार्थी, यानी इतनी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी गिटार बजाते हैं। सैम इज स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, सैम जो है इसका स्टूडेंट है, सैम यहाँ पढ़ता है बैठ करके इस कोने में। देयर फॉर सैम नो गिटार, इसका मतलब है कि सैम गिटार जानता होगा, यानी कि यह सैम एक स्पेसिफिक पर्सन है, और ऑल स्टूडेंट एक जनरल बात है। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सैम को गिटार बजाना आता है, यह एक स्पेसिफिक बात है। ठीक, इतनी बातें समझ में गई कि हम इंडक्टिव रीजनिंग से क्या समझते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग से क्या समझते हैं। तो सॉक्रेट्स जो हैं, उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग को एक्सेप्ट किया, और ये रेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। रेशनलिज्म क्या करता है? माइंड इज ओनली पोजेस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सॉक्रेट्स थे उनके स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। तो अभी हम देख लेते हैं प्लेटो के बारे में। ठीक, यानी कि अभी हम सॉक्रेट्स को देख लिया, प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो जो है, उन्होंने बेसिकली, देखिए सॉक्रेट्स की ज्यादा रिटेन चीजें नहीं है, इन्होंने कहीं लिखा नहीं है। बेसिकली जो सॉक्रेट थे उनकी ज्यादातर फिलोसफीज को, उनकी थ्योरीज को प्लेटो ने लिखा है। ठीक, प्लेटो ने लिखा है। अब प्लेटो भी उन्हीं की तरह एक डुअलिस्ट है। डुअलिस्ट आप समझ रहे होंगे, पिछले स्लाइड में मैंने आपको यहाँ बताया कि सॉक्रेट्स जो क्या थे, डुअलिस्ट थे, माइंड बॉडी सेपरेट मानते थे, यानी कि प्लेटो भी माइंड बॉडी सेपरेट मानेंगे, डुअलिस्ट हैं, रेशनलिस्ट हैं। ही बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनेट नॉलेज। अब देखिए सॉक्रेट और प्लेटो, सॉक्रेट और प्लेटो दोनों लोग कहते थे कि इनेट नॉलेज डिटरमाइन एवरीथिंग, इनेट नॉलेज ठीक पे बिलीव करते थे, और ये भी इंडक्टिव नॉलेज यानी इंडक्टिव रीजनिंग पे डिपेंड करते थे। ठीक, और इनका एक कॉन्सेप्ट था जिसे चैरियट एल्गोरी बोलते हैं। चैरियट एल्गोरी क्या है? बेसिकली वो कहते हैं कि
एक हॉर्स को जो है एक व्यक्ति, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, एक इंसान है, वो हॉर्स को राइड कर रहा है। दो तरह के हॉर्स हैं, एक व्हाइट है एक ब्लैक है। व्हाइट हॉर्स का मतलब ये होता है ये इमोर्टल है, यह मोरल सोल है, ठीक। और ब्लैक हॉर्स क्या है, यह मोर्टल है और करप्ट है, ठीक, काफी करप्ट है। वो आपको गलत दिशाओं की तरफ ले जाएगा, ये आपको सही दिशाओं की तरफ ले जाएगा। जस्ट लाइक इड, ईगो एंड सुपर ईगो ऑफ फ्रॉइड। फ्रॉइड के जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो है, उसी की तरह है कि एक ईड है यानी ब्लैक, ईगो है आपका, ये सुपर ईगो जो है व्यक्ति, ठीक। तो जो व्यक्ति है यह रीजन है, इंटेलेक्ट है या रेशनल सोल है आपका, ये आपका रेशनल सोल है जो सही और गलत में फैसला कर पाएगा यह व्यक्ति। और दो हॉर्स हैं, एक व्हाइट हॉर्स एक ब्लैक हॉर्स, जो दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। और जो रथ है यह एक फिजिकल बॉडी है। बेसिकली इस तरीके की कुछ एलोगोरीज जो है कथा उपनिषद में भी, ये ईस्टर्न फिलोसफी के कथा उपनिषद में भी जिक्र हुआ है इस प्रकार के चैरियट एल्गोरी का, ठीक। जी है मेटाफोर ऑफ चैरियट यानी कि रथ कल्पना के बारे में जिक्र हुआ है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है महाभारत में बेसिकली देखा गया है कि ये निर्धारित किया गया है। और उसमें एक श्लोक भी है जिसमें वो बताता है कि अर्जुन जो है एज ए सोल है, और चैरिएटर यानी श्री कृष्ण जो है हायर इंटेलेक्ट अथॉरिटी हैं जो गाइड करते हैं। और जो थ्रेट हैं जिसे, या रॉड हैं जिससे, थ्रेड है बेसिकली जिससे जो हॉर्सेस हैं वो बंधे हुए हैं, या और माइंड है जिसे मानस बोलते हैं, एपीवाईक्यू भी है। और फोर हॉर्स हैं जिसे इंद्रियां बोलते हैं, फाइव सेंसेस, साइट स्मेल टेस्ट हियरिंग एंड टच, ठीक। इनको कंट्रोल करता है हमारा माइंड, और हमारा माइंड डिसीजन लेता है हायर इंटेलेक्ट पे, और ये हमारा सोल जो अर्जुन है, ठीक। और ये जो चैरियट है पूरा रथ है, इसे हम अपनी बॉडी बोलते हैं। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये रिलेवेंट है, जिसे हम मेटाफोर ऑफ चैरियट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल कैसे व्यक्ति हैं, बेसिकली उनकी फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर अनदर वीडियोस। थैंक्स।